हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लाइमेटोलॉजी सीरीज। अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विंड्स के बारे में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि टोटल 3 टाइप्स की विंड एग्जिस्ट करती हैं। जैसे पहला हमने पढ़ा था ईस्टर्ली विंड्स, दूसरा हमने पढ़ा था वेस्टर्ली विंड्स और तीसरा हमने पढ़ा था पोलार ईस्टर्ली। ठीक है, तो अब इनके बारे में स्टडी करते हैं। अब उसके बाद ये हमने स्टडी करा था। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ अल नीनो एंड ला नीना। आज हमें अल नीनो और ला नीना के बारे में पढ़ना है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसका इम्पैक्ट हमारे इंडिया में बहुत पड़ता है, इसलिए हमें इसको पढ़ना है। और साथ ही साथ ये जो दो टर्म है अल नीनो एंड ला नीना, ठीक है, तो ये क्या है, दीज आर द टू स्पेनिश वर्ड। इनका ये स्पेन के दिए गए शब्द है, जिसका अल नीनो का मतलब होता है बॉय एंड ला नीना का मतलब होता है गर्ल। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि हमारा जैसे यहाँ पे जो कैप्रिकॉर्न की लाइन जाती है, यहाँ पे एक विंड चलती है, उस विंड को कहते हैं ईस्टर्लीज विंड। व्हाट इज द विंड, नेम ऑफ द विंड इज ईस्टर्ली विंड। तो यहाँ पे चलती है एक विंड जिसका नाम है ईस्टर्ली। तो हम टोटल अल नीनो और ला नीना को 3 केसेस में पढ़ेंगे। फर्स्ट केस होगा नॉर्मल, कि नॉर्मली हमें क्या दिखता है। सेकंड केस होगा जब अल नीनो भारत में आता है या फिर अल नीनो इस रीजन में आता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और तीसरा हमें पढ़ना है जब ला नीना भारत, जब ये इस रीजन में जब ला नीना का इम्पैक्ट पड़ता है तो भारत में, ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अमेरिका में क्या इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले वीडियो में बताना चाहती हूँ कि जो अल नीनो और जो ला नीना है वो एक ऐसा फिनोमिना है, दिस इज अ फिनोमिना विच अकर इन द पैसिफिक ओशियन। तो ये फिनोमिना कहाँ पे होता है, सिर्फ पैसिफिक ओशियन में होता है। तो अगर कोई पूछे क्या ये इंडियन ओशन में होता है, हाँ इंडियन ओशन में इसका इम्पैक्ट होता है, लेकिन ये जो होता है वो कहाँ पे होता है, सिर्फ पैसिफिक ओशन में। तो अगर हम पूरे वर्ल्ड को देखें, अगर ये हमारा पैसिफिक ओशन है तो यहाँ पे क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है, ये हमारा एशिया वाला रीजन है, और रशिया चाइना वाला, और यहाँ पे क्या है हमारा ऑस्ट्रेलिया है। तो नॉर्मल, फर्स्ट हम नॉर्मल केस के बारे में स्टडी करते हैं कि नॉर्मली क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है कि यहां से, अब जैसे मान लो मैंने कहा सन यहाँ पर है, सपोज सन इज इन दिस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाली लाइन में सन है, ठीक है। और मैं एक चीज और बताती हूँ, ये जो अल नीनो और जो ला नीना फिनोमिना है ये हर साल नहीं होता है, ये 2-4 साल में रिपीट होता है। मतलब जैसे 2 साल में हुआ, फिर 3 साल में हुआ, उसको हम लास्ट में स्टडी कर लेंगे। तो जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाली लाइन है, मान लो यहाँ पे सन का इंसुलेशन है, तो मैंने क्या बताया था, जहां पे सन का इंसुलेशन होता है वो एरिया का अब जैसे मान लो यहाँ बहुत ज्यादा इंसुलेशन है तो यहाँ का जो लैंड मास है और यहाँ का जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। तो क्या होता है, यहाँ पे कुछ विंड्स चलती हैं, यहाँ पे कुछ क्या चलती है, विंड्स। उन विंड्स को कहते हैं हम ईस्टर्ली विंड्स, ठीक है। उन विंड्स को हम क्या बोलते हैं, पूर्वा पवने या फिर ईस्टर्ली विंड्स। तो जब ये ईस्टर्ली विंड्स ऐसे चलती है तो क्या होता है, अब सपोज करो यहाँ पे कोई चीज है जो बहुत गर्म पानी है, ठीक है, मतलब ऊपर, अब देखो जो समुद्र का पानी है वो पूरा तो गर्म होगा नहीं, ठीक है। अब मान लो ये सरफेस क्या है, बहुत ज्यादा वार्म है, तो यहाँ पे जब ईस्टर्ली चलेगी तो क्या होगा कि ये जो वार्म वाटर है वो साइड में हो जाएगा, जो वार्म वाटर है वो कहाँ हो जाएगा, वो साइड में कलेक्ट हो जाएगा। अब जब वार्म वाटर साइड में कलेक्ट हो जाएगा तो नीचे से जो वाटर है, नीचे का वाटर तो कोल्ड होगा, पूरा तो पानी गर्म होगा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो समुद्र होता है उसके कुछ जोन्स होते हैं। जोन्स का मतलब कि कुछ एरिया तक समुद्र की सनलाइट जाती है, ठीक है। कुछ एरिया ऐसा होता है जो एफोटिक जोन होता है, जहां पे सनलाइट नहीं जाती है। तो जहां पे सनलाइट नहीं जाती है तो वहां पे क्या होता है, कोल्ड वाटर का बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, बहुत ज्यादा मात्रा होती है। तो जैसे ही अगर हॉट वाटर आगे को निकल जाता है तो यहाँ से कोल्ड वाटर क्या कर जाता है, अपनी जगह बना लेता है। तो कोल्ड वाटर क्या कर लेता है, अपने आप को एक्युमुलेट या अपने आप को उस जगह पे ले जाके स्थित कर लेता है। तो इसको हम स्टडी करते हैं। कैसे स्टडी करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे पूरा सरफेस क्या है, गर्म है, ठीक है। जब ईस्टर्लीज चलेंगी तो क्या होगा, जब ईस्टर्लीज चलेंगी, मान लो ईस्टर्ली चल रही है, ठीक है, ये ईस्टर्लीज चल रही है, तो ईस्टर्ली क्या लेके जाएंगी, यहाँ पे ईस्टर्ली इस वाले रीजन में पूरा गर्म कर देगी, इस वाले रीजन को ईस्टर्ली क्या कर देगी, पूरा वार्म कर देगी, ठीक है। जब इस वाले रीजन को वार्म कर देगी तो नीचे का पानी तो ऊपर आएगा, ठीक है, नीचे वाला पानी अपने आप को क्या करेगा, पुश करने की कोशिश करेगा, तो वाटर अपने आप को ऊपर करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जो पानी आएगा, ये जो पेरू वाला जो कोस्ट होता है साउथ अमेरिका का, ये कैसा हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। तो नॉर्मल क्या होता है, जब ईस्टर्ली साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ पैसिफिक ओशन में चलती है, रिमेंबर माय पॉइंट, पैसिफिक ओशन में चलती है, नॉट इंडियन ओशन, नॉट अटलांटिक ओशन, सिर्फ पैसिफिक ओशन में जब चलती है तो क्या होता है, जो हॉट वाटर है, जो गर्म पानी है, वो ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट में आ जाता है
और जो ठंडा पानी है वो कहाँ पे कोस्ट में आ जाता है, साउथ अमेरिका के या फिर पेरू के कोस्ट में आ जाता है। अब हमने पढ़ा है कि जहां पे गर्म पानी होगा, ठीक है, वहां की विंड्स क्या करेंगी, अपने आप को रेस करेंगी, अपने आप को एसेंड करेंगी। तो ऑस्ट्रेलिया की जो विंड्स हैं, जो गर्म पवने हैं, वो अपने आप को ऊपर उठाएंगी। जब विंड अपने आप को ऊपर उठाती है तो मैंने क्या बताया था कि वहां का जो एटमोस्फेयर होगा वो कैसा हो जाएगा, इनस्टेबल, बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। तो यहाँ पे क्लाउड्स बन जाएंगे और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। अब यहाँ देखते हैं यहाँ का पानी कैसा है, यहाँ का पानी कोल्ड है। कोल्ड का मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडक है। तो बताओ यहाँ की विंड अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करेगी कि नीचे दबाने की कोशिश करेगी, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ का कोल्ड है, यहाँ का वाटर कोल्ड है, तो टेम्परेचर कम है। जहाँ टेम्परेचर कम होता है तो वहां का प्रेशर क्या होता है, अपोजिट हाई प्रेशर होता है। तो यहाँ की विंड्स तो अपने आप को ऊपर करने की कोशिश नहीं करेंगी। तो हम क्या देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में नॉर्मली अगर विंड चल रही है तो ऑस्ट्रेलिया में क्या आएगा, रेनफॉल होगी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में क्या होगी, रेनफॉल होगी। अच्छा मेरे को ये बताओ, जब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की इस साइड एरिया में जब बहुत ज्यादा लो प्रेशर कैसे, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, तो टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर कैसा होता है, लो। और मैंने क्या बताया था कि जब विंड ऊपर को उठती है तो कौन सा प्रेशर क्रिएट करती है, लो। अब विंड ऊपर उठ के तो कुछ करेंगे नहीं, कहीं ना कहीं तो जाएंगी। तो विंड क्या करती है, इस तरीके से ऐसे 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 ट्रेवल करके नीचे गिर जाती है, इस तरीके से क्या करती है, ट्रेवल करके नीचे गिर जाती है। अच्छा मेरे को बताओ, जब विंड ट्रेवल करके इस जोन में गिरेगी तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर क्रिएट करेगी, जब विंड गिरती है, ठीक है, जब विंड गिरती है तो कौन सा जोन क्रिएट करेगी यहाँ पे, इट विल क्रिएट हाई प्रेशर। तो इंडियन ओशन में कौन सा प्रेशर होगा, इंडियन ओशन में जो प्रेशर होगा वो होगा हाई प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पे लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर की विंड्स क्या होंगी, अपने आप को एसेंड करेंगी, ऊपर की ओर करने की कोशिश करेंगी, और जो विंड्स है वो ट्रेवल करते करते कहाँ पे एंटर करेंगी, इंडियन ओशन में, और यहाँ पे कौन सा प्रेशर क्रिएट करेंगी, हाई प्रेशर। अब हमारे इंडिया को जो मानसून की जब जरूरत पड़ती है तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है, हमारा इंडिया तो गर्म हो जाता है जून जुलाई के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे सन जो है हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में होता है। तो यहाँ से हाई प्रेशर और यहाँ से लो प्रेशर, तो विंड्स क्या चलती है, इस तरीके से हमारी विंड्स चलती है। तो दिस इज द फिनोमेना ऑफ रेनफॉल अकरिंग इन इंडिया। तो इंडिया मानसून कैसे आता है ये मैंने समझा दिया। तो जब नॉर्मल होता है तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, रेनफॉल, ठीक है, जब विंड्स चली तो ऑस्ट्रेलिया में रेनफॉल, और वही विंड्स जब इंडियन ओशन में जाके हाई प्रेशर क्रिएट करेंगे, फिर वहां जाके लो प्रेशर, तो हाई टू लो प्रेशर विंड चलेंगी, तो इंडिया में क्या होगा, इंडिया में भी होगा रेनफॉल, ठीक है, इंडिया में भी क्या होगा, रेनफॉल। अच्छा साउथ अमेरिका में क्या होगा, क्या यहाँ की विंड असेंड करी, क्या इधर की विंड ने अपने आप को उठाने की कोशिश करी, नहीं, यहाँ की विंड ने अपने आप को और डिसेंड करने की कोशिश करी। तो साउथ अमेरिका के केस में क्या होगा, साउथ अमेरिका के केस में यहाँ पे होगा ड्रॉट, यानी सूखा। ये था नॉर्मल केस, ठीक है। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि अगर नॉर्मल ईस्टर्लीज चल रही है तो ऑस्ट्रेलिया में रेनफॉल होगी, इंडिया में रेनफॉल होगी, और साउथ अमेरिका में क्या आएगा, ड्रॉट आएगा, ठीक है। अब इसका अलग केस देखते हैं, अलग केस कैसे, अब हम देखते हैं, अगर मान लो, अब ये बताओ क्या हमारे पूरे वर्ल्ड में हर चीज इक्वल है, फॉर एग्जाम्पल क्या हमारे वर्ल्ड में लैंड मास जो है, एशिया जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं और जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे कॉन्टिनेंट्स का, क्या वो इक्वल है, नहीं, वो इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि हर एक कॉन्टिनेंट अपने आप में एक अलग स्पेसिफिक एरिया को वो घेर के रखा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हर एक कॉन्टिनेंट का जो लैंड मास है वो डिफरेंट है। तो जब हर एक कॉन्टिनेंट का लैंड मास डिफरेंट होता है तो चलने वाली विंड्स की जो इंटेंसिटी होती है वो भी किस पे डिपेंड करती है, वो भी उनके लैंड मास के टोपोग्राफी पे डिपेंड करती है। तो अगर यहाँ से विंड चल रही है तो क्या गारंटी है कि विंड उतनी ही जाएगी जितनी नॉर्मल डेज में जाती है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम केस 1 में आते हैं। ये तो नॉर्मल हमने पढ़ा कि नॉर्मल ऑस्ट्रेलिया में रेनफॉल, इंडिया में रेनफॉल और साउथ अमेरिका में ड्रॉट। अगर हम केस 1 की बात करें, सपोज करते हैं कि जो ईस्टर्ली जा रही थी वो ईस्टर्ली कमजोर पड़ जाए। कमजोर का मतलब जितनी ईस्टर्ली जानी चाहिए थी उतनी नहीं गई। सपोज करते हैं यहाँ से 5 ईस्टर्ली जा रही थी, लेकिन इधर से सिर्फ अब एक ही ईस्टर्ली गई। कितनी ईस्टर्ली गई, सिर्फ एक ईस्टर्ली गई, अब बाकी 4 की 4 उल्टी लौट गई। तो इससे क्या हुआ, तो मैं सिचुएशन बताती हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे सब वही सिचुएशन हम देखते हैं, ये समुद्र है, समुद्र का इतना जो वाटर है सन के इंसुलेशन के कारण वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। अगर इनको इस पानी को ले जाने वाली विंड्स जो उस किनारे में, जो ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट में ले जा रही थी, अगर वो विंड्स क्या हो जाए, अगर वो विंड्स कम पड़ जाए तो क्या होगा, ये जो हॉट वाटर है वो यहाँ पे नहीं जा पाएगा, ठीक है। अब विंड्स कैसी जा रही है, अब विंड्स उल्टी जा रही है, क्योंकि हमारी जो ईस्टर्ली विंड है, जो हमारी
पूर्वा पवने हैं वो क्या हो गई है, कमजोर पड़ गई हैं, जिसके कारण क्या होगा, जो विंड यहाँ जा रही थी वो उल्टी जा रही है। तो क्या होगा, जो हॉट वाटर है वो यहाँ ना जाने की वजह कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, यहाँ पे जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे कोल्ड की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, वार्म। अगर यहाँ पे वार्म वाटर सारा आ गया तो यहाँ पे क्या एक्यूमुलेट होगा, यहाँ पे हो जाएगा कोल्ड वाटर। ठीक है, इसको मैं रफ कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोल्ड वाटर। तो यहाँ पे जो एक्यूमुलेट होगा वो होगा कोल्ड वाटर। ठीक है, तो जब यहाँ पे कोल्ड वाटर एक्यूमुलेट होगा और यहाँ पे हॉट वाटर एक्यूमुलेट होगा या वार्म वाटर, तो मैंने क्या बताया, जहां पे वार्म वाटर होगा वहां के विंड्स अपने आप को क्या करने की कोशिश करेंगे, एसेंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ के विंड अपने आप को उठाएंगे और यहाँ पे क्या आएगा, बारिश वाली कंडीशन होगी। लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया वाले कोस्ट में क्या होगा, प्रेशर की मात्रा क्या होगी, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है क्योंकि कोल्ड वाटर है यहाँ पे। तो जब टेम्परेचर कम होता है तो वही इनवर्स रिलेशन लगाएंगे, जब टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर कैसा होगा, हाई। तो जब यहाँ पे हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर का मतलब यहाँ पे जो विंड्स है वो नीचे को गिर रही है, क्योंकि हाई प्रेशर कब बनता है, जब कोई नीचे को गिरती है। तो यहाँ पे विंड्स नीचे को गिर रही है, तो यहाँ पे प्रेशर कौन सा क्रिएट कर रहे हैं, हाई। तो हाई प्रेशर यहाँ क्रिएट कर रही है, तो यहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे, लो प्रेशर। लेकिन हमें क्या पता है, क्योंकि विंड्स तो यहाँ से निकल के नीचे आएंगे ना इस तरीके से, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट करेंगे। लेकिन हमें मॉनसून जब चाहिए होता है इंडिया में, तो हमें इंडियन ओशन का कैसा प्रेशर चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है हाई प्रेशर, बिकॉज इट इज सुइटेबल फॉर अवर इंडियन मॉनसून कंडीशंस। तो अगर यहाँ पे हमारा हाई प्रेशर नहीं है, यहाँ पे हमारा लो प्रेशर है, तो बताओ लो प्रेशर से लो प्रेशर कोई विंड जाती है, नहीं जाती। तो इंडिया में कभी मॉनसून आएगा, तो इंडिया मॉनसून नहीं आएगा। तो याद रखना, जब इस फिनोमिना को कहते हैं अल नीनो। क्या कहते हैं इसको, अल नीनो। तो अल नीनो बेसिकली क्या है, अल नीनो बेसिकली है जब हमारी ईस्टर्ली विंड्स, जब हमारी पूर्वा पवनें क्या हो जाए, वीक हो जाए। जब हमारी ईस्टर्ली वीक हो जाती है, तो बताओ ऑस्ट्रेलिया के केस में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी ठंडा पानी है तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है, ड्रॉट। ठीक है, और हमारे इंडिया में क्या हो जाता है, इंडिया में भी हो जाता है ड्रॉट। और साउथ अमेरिका में क्या हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हॉट वाटर का कम्युलेशन है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे फ्लड आता है। ठीक है, ये हमने इतनी बातें करी। अब हम देखते हैं केस 3। ठीक है, अब हम केस 3 देखेंगे, तो मैं इसको रफ कर देती हूँ। अब केस 3 हम देखते हैं, तो ये किसका फिनोमेना था, अल नीनो का। अब केस 2 देखेंगे, क्योंकि 1 तो यही है नॉर्मल केस, सेकंड अल नीनो का है, तीसरा हम पढ़ते हैं। अब इसका उल्टा देख लेते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि हमारा जो लैंडमास है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अब सपोज करो ये जो विंड पहले नॉर्मली जा रही थी, अब बहुत तेज जाने लगे, मतलब मान लो सपोज पहले 5 ईस्टर्लीज जा रही थी, ठीक है, अब मान लो 15 ईस्टर्लीज जाने लगे। एग्जाम्पल मैं रैंडम वैल्यू लेती हूँ, मान लो 15 ईस्टर्लीज वैल्यू जाने लगे, 15 पवने, एक एग्जाम्पल है एक तरीके का, ठीक है, तो समझ में आ जाए। मान लो 15 विंड्स इस तरीके से जा रही है, पहले नॉर्मली 5 जाती थी, अब बहुत ज्यादा विंड जा रही है। तो बताओ, जब बहुत ज्यादा विंड्स ट्रेवल करेंगी तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर क्रिएट करेंगी, जब बहुत ज्यादा विंड्स ट्रेवल करेंगी तो वही केस है, यहाँ पे हॉट वाटर है, बहुत ज्यादा विंड्स गई, तो बहुत ज्यादा विंड्स गई तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कौन सा प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा हॉट वाटर, बहुत ज्यादा वार्म वाटर हो। और जहां बहुत ज्यादा वार्म वाटर होता है तो वहां की विंड्स अपने आप को क्या करने की कोशिश करती है, अपने आप को उठाने की कोशिश करती है। तो विंड अपने आप को उठाएंगी और यहाँ पे ले जाके कौन सा प्रेशर क्रिएट कर देंगे, हाई प्रेशर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हॉट वाटर है, जब जहां जितना ज्यादा गर्म पानी होता है तो वहां की विंड्स क्या करती हैं, वहां की विंड्स अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करती हैं। तो यहाँ बहुत ज्यादा, मतलब नॉर्मल केस से भी ज्यादा है। तो जब यहाँ बहुत ज्यादा हॉट वाटर है तो यहाँ बहुत ज्यादा क्या होगा, यहाँ बहुत ज्यादा होगा कोल्ड वाटर। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, ऐसा फिनोमिना, तो जब यहाँ पे बहुत ज्यादा लो प्रेशर है तो लो प्रेशर से विंड उठ के यहाँ पे आएंगी, तो यहाँ पे हाई प्रेशर पे कितना होगा, बहुत ज्यादा होगा। और इंडिया में मानसून के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हाई प्रेशर, लेकिन इतना ज्यादा भी हाई प्रेशर नहीं कि हमारे भारत में फ्लड्स आ जाए। तो याद रखना, इस केस को बोलते हैं ला नीना। ला नीना का मतलब क्या होता है, जब जो ईस्टर्ली विंड्स है, जो हमारी पूर्व पवनें हैं, अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, तो ऑस्ट्रेलिया के केस में क्या होगा, इंडिया के केस में क्या होगा, और साउथ अमेरिका के केस में क्या होगा। तो ऑस्ट्रेलिया के केस में होगा कि बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, फ्लड्स। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, फ्लड्स। इंडिया के केस में बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, फ्लड्स, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है तो बहुत तेज तेज विंड्स आएंगे। और केरला वाले, ये जो गोवा वाले, मुंबई वाले कोस्ट में क्या होगा, बहुत ज्यादा साइक्लोन वाली कंडीशंस या फ्लड वाली कंडीशंस आएंगी। और साउथ अमेरिका में क्या होगा, साउथ अमेरिका में हो जाएगा ड्रॉट।
एक्सट्रीम ड्रॉट, मतलब ड्रॉट तो नॉर्मल बोलते हैं लेकिन यहाँ पे एक्सट्रीम ड्रॉट, बहुत ज्यादा सूखे की स्थिति हो जाएगी। तो अब हम आके समराइज करते हैं अल नीनो के बारे में और ला नीना के बारे में, एक डिटेल टेबल को देखते हैं। अब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है वैसे ये। तो जब अल नीनो आता है, कब आता है अल नीनो? जब ईस्टर्ली विंड्स हमारी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। तो बताइए ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया में आ जाता है ड्रॉट, सूखा, और भारत में भी क्या आ जाता है? ड्रॉट, ठीक है, DROUGHT, ठीक है। और साउथ अमेरिका में क्या आ जाता है? बहुत ज्यादा फ्लड। यहाँ हम नॉर्मल केस भी लिख देते हैं कि नॉर्मली क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है? जब ईस्टर्ली चलती है तो ऑस्ट्रेलिया में रेनफॉल होता है, ठीक है, इंडिया में भी रेनफॉल होता है, और साउथ अमेरिका में क्या आता है? ड्रॉट, ठीक है, नॉर्मल ड्रॉट जो होता है। लेकिन जब ला नीना आता है भारत में तब क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया में फ्लड्स आते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ईस्टर्लीज चलती है, और इंडिया में भी क्या हो जाता है? फ्लड्स हो जाते हैं, और साउथ अमेरिका में ड्रॉट नहीं, एक्सट्रीम ड्रॉट, बहुत ज्यादा ड्रॉट की कंडीशंस हमको फेस करनी पड़ती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, यू विल सी दिस, and in the next video we are going to discuss more concept of climatology. Thank you so much.